इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, क्योंकि 14 लोग यहां पर हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जहां अभी तक सूचना आ रही थी कि 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक 11 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। जी, आपको बता दें सबसे पहले कि जो हादसा हुआ ये कोयम्बटूर और एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में सुलूर, इसके बीच में जो कुन्नूर है वहां पर यह हादसा हुआ है। और जैसे ही हादसे की खबर आई है, हादसे की खबर सामने आने के बाद से ही लगातार जो सेना का महकमा है, जो तमाम प्रशासनिक अमला है और साथ ही साथ जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे निकलकर बाहर आते हैं, आपात बैठक में शामिल होते हैं। आपात बैठक बुलाई जाती है, एनएसए अजीत डोभाल आपात बैठक को बुलाते हैं, लीड करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बयान देते हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट है, वो बड़ी अपडेट पूरे मामले में यह है कि 11 अफसर जो सेना के सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 11 अफसरों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सीडीएस बिपिन रावत हैं, उनको लेकर के अटकलें अभी भी लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि बिपिन रावत को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन करके, लेकिन जो 11 शव बरामद हुए हैं इसको भी लेकर के मंथन किया जा रहा है। और जो एक और बड़ी बात है, इसमें सबसे जरूरी बात यह है जो समझनी होगी कि यह हादसा इतना भयानक था कि करीब जो 2 शव बरामद किए गए हैं वो 80% से भी ज्यादा जल चुके हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें जो लोग सवार थे उनके बारे में आपको बता दूं कि इसमें खुद सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, बिपिन रावत है, उनकी पत्नी है मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर SL लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, SK गुरसेवक सिंह समेत कई बड़े अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो सारे महकमे के अधिकारी थे, 14 लोग ये उसमें शामिल थे। और जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अपडेट यही है कि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान 11 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। चूंकि केवल 14 लोग इस विमान में सवार थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 11 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और ऐसी यहाँ पर सूचना भी सामने आ रही है कि 3 रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाए गए हैं, उनकी हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि जो मरने वाले अफसर हैं, जो सेना के अफसर, उनके नाम क्या है। कुछ शवों की शिनाख्त अभी भी की जा रही है क्योंकि शव 80% से ज्यादा तक जल चुके हैं। और इस बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि शायद कहीं ना कहीं सीडीएस विपिन रावत को लेकर के देश को शायद बुरी खबर मिलने वाली है। शायद जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि विपिन रावत का बच पाना मुश्किल होगा, और यही बड़ी अपडेट है कि विपिन रावत शायद बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जो विपिन रावत की मौजूदा स्थिति पर संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री भी यहां पर बयान देंगे और शायद रक्षा मंत्री आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत की स्थिति को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, संशय अभी भी बरकरार है, शवों की शिनाख्त की जा रही है और बिपिन रावत को आनंद फानंद में अस्पताल तो पहुंचा दिया गया। साथ ही जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आता है। वो भी कहती है कि हम बेहतर उपचार के लिए तत्पर हैं और सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आगे आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के आदेश, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि अगर जो ये 14 सेना के बड़े अफसर जिन दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें अगर वो दुर्घटनाग्रस्त विमान के वो शिकार हुए हैं, तो ऐसे में अब 11 अफसरों की शहादत देश के लिए बड़ी क्षति के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए 11 अफसरों की शहादत। लेकिन यहाँ पर यह भी आशंका ये भी जताई जा रही है कि शायद मौसम खराब था जिसकी वजह से ये घटना घटी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब रक्षा मंत्री खुद सामने आकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार निकल करके सामने आ रही है कि सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन क्या कुछ मौजूदा स्थिति, इसको लेकर आधिकारिक घोषणा रक्षा मंत्री की तरफ से होगा। अब देखना यह होगा कि रक्षा मंत्री कब सामने आते हैं और कब क्या कुछ बयान सामने आता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।